जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वशीर बद्र का मशहूर शेर है, इसमें आखिरी शब्द अगर बदलूं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। जी हां, बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक आज जश्न मना रहे होंगे, खुश होंगे कि बुलडोजर आज फिर चला है, प्रयागराज में चला है और 4-5 घंटे के भीतर एक 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। न उसकी दीवार बची, न दरवाजे बचे, न खिड़कियां बची, न छत बचा। न वकील की जरूरत, न कोर्ट की जरूरत, न सुनवाई की जरूरत, न फैसले की जरूरत, न चार्जशीट की जरूरत। यह तय कर लिया योगी सरकार ने गुनहगार कौन है और उसे सजा कैसे देनी है, और सजा के लिए हथियार है सबसे बड़ा बुलडोजर। तो दोस्तों, आज प्रयागराज में बुलडोजर चला, एक मकान, 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। ट्विटर पर, चैनलों पर वो तमाम लोग जो इसमें जश्न तलाश रहे हैं, खुशियां तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा के बुलडोजर ने ऐसे शख्स के घर को, मकान को जमींदोज किया जो दंगाई था। लेकिन सवाल यहीं से पैदा होता है, क्या यह तरीका सही है? उससे पहले आपको बताएं कि प्रयागराज में हुआ क्या। कुछ आपको पता होगा, कुछ मैं आपको बताता हूं। स्क्रीन पर जो आप घर देख रहे हैं, एक 2 मंजिला मकान देख रहे हैं, जो कुछ घंटे पहले तक ऐसे ही अपनी बुनियाद पर खड़ा था, अपनी दीवारों पर खड़ा था। इस घर में एक परिवार रहता था, क्योंकि घर अब नहीं है। लेकिन इस घर को 5 घंटे की मशक्कत, 3 या 4 बुलडोजर और कहा जा रहा 10,000 पुलिस बल की तैनाती के बीच, दर्जनों 50 कैमरों की मौजूदगी में, ढोल नगारे जश्न के साथ, शोर शराबे के साथ जमींदोज कर दिया गया। यह घर प्रयागराज के रहने वाले जावेद अहमद का था। अब तो था ही कहना पड़ेगा, सुबह 11-12 बजे तक था। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप। आरोप है कि जावेद अहमद ने 10 तारीख को प्रयागराज में जो दंगे हुए, फसाद हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, उसके मुख्य साजिशकर्ता थे। यह पुलिस का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन उस आरोप के साबित होने, उनका क्या गुनाह था, नहीं था, कितना था, क्या वाकई वो मास्टर माइंड थे, यह सब अभी साबित नहीं हुआ है। पुलिस ने चार्जशीट नहीं दाखिल की है, कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं, कहीं उनका पक्ष आया नहीं, लेकिन उनका मकान जमींदोज किया गया। उनकी एक बेटी भी है, आफरीन फातिमा, जेएनयू में पढ़ती है, जेएनयू के स्कॉलर है। और आफरीन फातिमा के साथ उनकी एक छोटी बहन भी है, उनकी मां भी है। इन सब के बारे में बीते कुछ घंटों से जानकारियां तो नहीं मिल रही है, लेकिन ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, स्टैंड विथ आफरीन फातिमा। जावेद गिरफ्तार है। प्रयागराज में करीब 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कल डंके की चोट पर कह दिया था कि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त सजा मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और ये जो मकान बुलडोज हुआ है, मकान जो जमींदोज हुआ है, जिसके जमींदोज होने पर जश्न मनाया जा रहा है, उस मकान के बारे में कहा जा रहा है कि मकान इलीगल कंस्ट्रक्शन था, गैर कानूनी तौर पर बना हुआ था, बिना अनुमति के, बिना नक्शा पास किए हुए बना हुआ था। लेकिन इसकी एक कहानी है, इसको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग का है कि 10 तारीख को दंगा फसाद होता है, देर रात तक जावेद पंप नाम के आदमी, जावेद अहमद नाम के आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है और 48 घंटे के भीतर उनके मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। पुलिस तर्क दे रही है, प्रशासन तर्क दे रहा है, सरकारी तंत्र तर्क दे रहा है कि यह मकान गैर कानूनी था और इसके लिए एक नोटिस का हवाला दिया जा रहा है। गौर से सुनिए और पूरी बात को समझिए और टाइमिंग को जरूर समझिए और यह जरूर समझिए कि क्या इस तरह से माफ करें, क्या इस तरह से इस देश में बुलडोजर इंसाफ करेगा? अदालतों की कोई जरूरत नहीं है, सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस की चार्जशीट जो अदालत में फाइल होती है, दोनों पक्षों के बीच गवाही बयान होते हैं, ट्रायल होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर लिया जा रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करने का। तो इसमें एक मेरे पास एक नोट है, एक पन्ने का एक नोटिस है
जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से है। यह नोटिस 10 जून को, जिस दिन दंगा फसाद हुआ, उत्पात हुआ, उस दिन का एक नोटिस है, जो जावेद अहमद पुत्र मोहम्मद अजहर को नोटिस सर्व किया गया। नोटिस दिया संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से, जिसमें उन्हें कहा गया, गौर से समझिए, पूरे मामले को समझना जरूरी है। बहुत लोग खुश होंगे कि सही है, मकान तोड़ दिया, सही बाबा ने किया, सही इलाज किया, लेकिन यह इलाज और यह तरीका जिस दिन आपके घरों पर बुलडोजर चलने लगेगा बिना कोर्ट के फैसले के, आप जिस दिन गुनाहगार साबित कर दिए जाएंगे, तब समझ में आएगा कि क्या मतलब होता है जब बुलडोजर अपने घर पर चलता है। लेकिन बहरहाल इस नोटिस में क्या है, यह नोटिस उनको भेजा गया। नोटिस में लिखा है साफ साफ कि करेली जेके आशियाना थाना करेली प्रयागराज पर प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना लगभग 25 बाई 60 फीट की साइज में भूतल और प्रथम तल का निर्माण किया गया। इनके मुताबिक, प्राधिकरण के मुताबिक, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर बिना नक्शा पास कराए, बिना अनुमति के निर्माण कराया गया, जिसके लिए कारण बताओ नोटिस उन्हें 10 मई को जारी किया गया था, जिसमें सुनवाई की तिथि 24 मई थी, लेकिन नियत समय पर आपके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, न ही कोई डॉक्यूमेंट आया। सारा पहलू समझना जरूरी है, इसलिए नोटिस भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं ताकि बाकी पहलू भी समझ में आए। और सवाल वही टाइमिंग का है, यह बहुत अहम है। इतनी आसानी से घर को जमींदोज कर देना और उस पर जश्न मनाना, उस मानसिकता को समझना जरूरी है। इसी में लिखा हुआ है कि दिनांक 25/5/22 को भवन ध्वस्तीकरण हेतु आदेश पारित किए गए। दिनांक 9/6/2022 तक भवन ध्वस्त कर सूचित करें, जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। मतलब इसमें है कि उनके उस पर चस्पा के माध्यम से, मतलब नोटिस उनके घर पर चस्पा कर दिया गया था कि 9 जून तक भवन ध्वस्त कर सूचित करें, जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। मतलब उनको कहा गया भवन आप गिरा दें 9 जून तक, जो आपके द्वारा नहीं किया गया। अब इसी का पहलू मैं आगे बताऊंगा कि वो परिवार, जावेद अहमद का परिवार क्या कहता है। बहरहाल आपको सूचित किया जाता है कि 12/6/2022 को प्रातः 11 बजे तक रिक्त कर दें इस जगह को, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सके। मतलब 10 जून को नोटिस उनको गया, 12 तारीख को 11 बजे सुबह तक कह दिया गया कि आप मकान खाली कीजिए ताकि बुलडोज किया जाए। अब जो इसमें कहा जा रहा है कि आपको ये 25/5/22 को मकान को गिराने के लिए आपको एक नोटिस दिया गया था और आपसे उम्मीद की गई थी, अपेक्षा की गई थी कि आप 9 जून तक मकान ध्वस्त करके सूचित करेंगे। कितना फास्ट है, आपने नहीं किया। अब इसी का जिक्र और इसी की आड़ सरकार ले रही है। लेकिन अब बात आती है परिवार की, और परिवार की बात करने से पहले जो परिवार कह रहा है उन्हें कोई नोटिस मिला नहीं, और यह बहुत आसान तरीका है नोटिस चस्पा करने की बात, जिसका कोई सबूत होता नहीं। यही खरगोन में हुआ था, प्रधानमंत्री आवास योजना की मकान भी गिरा दिया गया। कौन नोटिस, कहां नोटिस चस्पा किया गया, और टाइमिंग 10 की घटना और 12 को बुलडोज करना। अब एक बाकी पहलू के साथ प्रशांत भूषण सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं देश के, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें ट्विटर पर लिखा है, द यूपी गवर्नमेंट इज डिमोलिशिंग आफरीन फातिमा हाउस डिस्पाइट इट बीइंग फुली लीगल, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ लेफ्ट इन यूपी, इट हैज बिकम गुंडा प्रदेश। और उसके साथ उन्होंने लिखा, आई स्टैंड विथ आफरीन फातिमा। और उसके साथ एक ही पन्ना है जिसमें कार्यालय जोनल अधिकारी खुलदाबाद नगर निगम प्रयागराज, और इसमें यह लिखा हुआ है कि नगर निगम की तरफ से कर अधीक्षक, टैक्स ऑफिसर, टैक्स सुपरिटेंडेंट की तरफ से लिखा गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि नगर निगम अभिलेख में भवन संख्या फलाना, जो इनका भवन है, मोहल्ला करेली पर श्रीमती परवीन फातिमा शायद नाम है, ये जावेद की पत्नी का नाम है। पहले तो मकान भी उनकी वाइफ के नाम पर है। अगर आरोपी जावेद हैं, मकान उनकी पत्नी के नाम पर है, उनमें उनकी बेटियां भी रहती है, तो वो मकान आरोपी की पत्नी के नाम पर मकान को जमींदोज किया गया। इलीगल की बात, कंस्ट्रक्शन की बात अभी आगे आता हूं। तो प्रवीण फातिमा के नाम पर दर्ज है। इसमें कटकुट किया हुआ है कि कोई भी पैसा इनके नाम पर बाकी नहीं है। उपरोक्त भवन का वित्तीय वर्ष 2020-2021 तक गृह कर का भुगतान हो चुका, उक्त भवन पर कोई अवशेष नहीं है। तो जिस मकान का नगर निगम टैक्स ले रहा था,
जिस मकान का टैक्स दिया जा रहा था, जिसकी पर्ची कट रही थी। अब यह समझने की बात है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो कब पता चला, और इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो इतनी जल्दी ऐसे कार्रवाई क्यों हुई? क्या उन्हें पर्याप्त मौका दिया गया? एक लाइन कह देना कि आपको दिया गया था, आप नहीं आए और आपने अपना मकान नहीं गिराया इसलिए हमने गिरा दिया। अब आते हैं जो उनके परिवार के लोगों का कहना है। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि कहीं से उन्हें कोई इसके पहले कोई जानकारी नहीं दी गई, नोटिस की बात बेमानी है। इसमें उनके परिवार कई लोगों से द वायर ने, अमर उजाला में भी उनसे बातचीत की गई है, जिसमें उनके परिवार के बारे में जानकारी है, जिसमें कहा है कि आफरीन फातिमा ने कहा कि शुक्रवार 8:50 पर पुलिस उनके घर पहुंची, बिना किसी नोटिस या वारंट के उनके पिता को हिरासत में ले गई। जब परिवार के अन्य लोग कोतवाली पुलिस के स्टेशन पहुंचे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ऐसा करके उन्होंने एक वीडियो भी अपनी तरफ से दिया है जो सार्वजनिक तौर पर, ताकि उनका पक्ष सामने आए। लेकिन बात इस मकान को लेकर, और जावेद अहमद के बारे में बता दें कि कोई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, मुस्लिम संगठन है, उससे रिलेटेड कोई पार्टी है, उसके वो चेहरा रहे हैं या उसके नेता हैं, और CAA और तमाम ऐसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन का करते रहे। वो भी, और उनकी बेटी JNU में पढ़ती है, वो भी हिस्सा लेती रही है। तो यह भी देखना पड़ेगा कि कोई बैकड्रॉप पीछे से चला आ रहा था, जिस बैकड्रॉप के तहत एक तरह से बदले की कार्रवाई के तहत मकान उनका बुलडोज किया गया। इसी में है, परिवार के सदस्यों का कहना है कि उसी दिन 10 जून की रात को उनकी पत्नी और बेटी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि 10 जून को विरोध प्रदर्शन का आह्वान जावेद मोहम्मद ने ही किया था। इसके बाद 11 जून को उन्हें उनके आवास को गिराने का नोटिस परिवार को सौंपा। मतलब ये नोटिस, जिसमें 10 तारीख लिखी है, जिसका जिक्र मैंने किया, ये नोटिस 11 को उनके परिवार को मिला, जिसके बाद पुलिस कथित तौर पर प्रयास कर रही है कि परिवार घर छोड़ दे, क्योंकि इस समय परिवार की कोई महिला सदस्य घर में रह रही है। और इसी में है कि आफरीन फातिमा के भाई मोहम्मद उमाम जावेद ने बताया कि पुलिस कर्मियों का एक दल उनके घर पहुंचा था, बुलडोजर की कार्रवाई करने की धमकी दी थी, और 11 जून की रात, मतलब कल, अलग अधिकारियों का एक दल फिर आया। उन्होंने प्रताड़ित किया, तुरंत घर छोड़ने की चेतावनी दी, हमें बताया कि देर रात तक घर खाली करें, वो फिर आएंगे। और उसी में आगे है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में 10 मई को एक नोटिस भेजा गया था, उस पर 24 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जो नोटिस है, इसके जवाब में उनका कहना है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला, हमारे पास 5 मंजिल या उससे ऊपर के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके विरोध में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार कार्रवाई अवैध और अत्यधिक संदिग्ध है। पत्र में कहा गया तथ्य है कि नोटिस वास्तविक संपत्ति धारक के नाम पर नहीं दिया गया, जो इसकी प्रामाणिकता को अत्यधिक संदिग्ध बनाती है। इसके अलावा भले ही पुलिस 10 जून से लगातार घर पर हो, 10 जून को जारी नोटिस 11 की रात को चिपकाया गया। मतलब 11 की रात को नोटिस चिपकाया गया और 12 को बुलडोजर यहां चल गया। दावार ने लिखा है, किसी से पता चलता है कि यह बहुत जल्दबाजी में यह फैसला किया गया, और उसकी वजह वो आक्रोश, जो कट्टर हिंदुत्ववादियों का आक्रोश, जिसको एड्रेस योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसलों से, बुलडोजर से करना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि ऐसा करेंगे, सरकार ऐसा करेगी तो कुछ हो सकता है, हजारों लोग ट्विटर पर लिख दें, मुसलमानों को लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, उन्हें टारगेट करके बिना अदालती कार्रवाई किए हुए उनके घर को, मकान को बुलडोज किया गया। लेकिन जश्न मनाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, इस मामले में भी दिखता ऐसा ही है। इसी में आफरीन फातिमा ने अपील भी की थी अपने उनके पिता को जिस तरह से फंसाया गया है, ऐसा उनका कहना है कि वास्तव में इसका अर्थ यह था कि शहर में कुछ भी होता है, उकसाने के लिए उनके पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तरह की धारा लगाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो ये उनके परिवार के मुताबिक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये साबित उनके परिवार के मुताबिक नहीं होता है। मैं अभी तो उनके परिवार की ही बात करूंगा, लेकिन उससे बड़ी बात कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो नोटिस भेजा गया, तो मकान इस तरह से कब बना, कितने सालों पहले बना, जब बन रहा था तो बनने कैसे दिया गया, और उस समय नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे, परमानेंट स्ट्रक्चर बना, और आज अचानक 48 घंटे के भीतर मकान तोड़ना,
परिवार का कहना है उन्हें कोई ऐसा पहले नोटिस नहीं दिया गया। इनका कहना नगर निगम प्राधिकरण का कि हमने नोटिस चिपका दिया। और उसके बाद जिस ढंग से बुलडोजर 5 घंटे तक चले, उसके 3 घंटे पहले से माहौल बना, 8 घंटे तक चैनलों पर लाइव कवरेज, जैसे मकान के बुलडोज होते ही यूपी में कानून व्यवस्था काबू हो जाएगी और एक ही शख्स है जो जिम्मेदार है, यूपी में सबसे बड़ा साजिश करता है, उसे सबक सिखाने का यही तरीका है, बुलडोजर ही तरीका है। यही बहुत सारे लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं और यह सवाल उठ रहा है कि न्याय का, इंसाफ का कौन सा तरीका है। अगर जावेद अहमद पर आरोप साबित हो जाते, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, गवाही अदालत में हो गई, अदालती ट्रायल हो गया, तब तो माना जाए कि वो आरोपी है, वो दोषी है, अभियुक्त है। अभी तो आरोपी है, चलिए, तब वो अभियुक्त है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ 48 घंटे। और आफरीन फातिमा एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करती रही हैं, जेएनयू की छात्र हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। बहुत सारे लोग उनके पुराने वीडियो, उनके पुराने बयान भी ट्विटर पर डाल रहे हैं, ये साबित करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये पाकिस्तान समर्थक हैं, ये देशद्रोही हैं, ये फला है, ढिमाका है। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर वो देशद्रोही है, अगर उसने अपनी राय रखी जिस राय से आप असहमत हैं, इसलिए वो देशद्रोही है, पाकिस्तान प्रस्त है, तो यहां तो ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी के विधायक हैं। खुलेआम कोई साधु संत महंत मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, खुलेआम कोई महंत मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कर रहा है, सामूहिक नरसंहार की बात कर रहा है, हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कर रहा है। लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनके घर पे बुलडोजर चल गया? क्या उनके आश्रम पर बुलडोजर चला? गाजियाबाद में ही डासना मठ है, मंदिर है, जो भी है, जहां की यति नरसिंहानंद ने उनके बयान के आधार पर जिस ढंग से उकसावे वाली बातें करते, क्या उनके खिलाफ सरकार ने कभी सख्ती दिखाई? या और ऐसी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे तो इस वीडियो में 2 घंटे ऐसी मिसालें दी जा सकती है जहां सरकार के सेलेक्टिव होने के सबूत मिलते हैं, जहां एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के सबूत मिलते हैं। अगर दंगे में चाहे जावेद अहमद, चाहे सहारनपुर का कोई शख्स हो, चाहे किसी और शहर में हो, चाहे देवबंद में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर दंगे, चाहे मुरादाबाद में हो, दंगे में जिसकी जो भूमिका रही, वो साजिश करता रहा, वो मास्टरमाइंड रहा, उसके खिलाफ सबूत है, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि उसे सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन यह करने का अख्तियार किसको है? क्या बुलडोजर फैसला करेगा? क्या डंडा फैसला करेगा? जैसे सहारनपुर में डंडे चले, हिरासत में लोगों को बंद करके लाठियां बरसाई गई, क्या यह डंडे से, बुलडोजर से फैसला होगा? लेकिन स्थिति ऐसी ही बन रही है कि सब कुछ त्वरित होगा, खुलेआम होगा, सैकड़ों पुलिस बल की मौजूदगी में होगा, कायदे कानून को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाकर होगा। यह इस केस में हुआ है। बहुत जगह मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं जानता नहीं था कि ये आफरीन फातिमा कौन है, उनका कुछ बैकग्राउंड भी मैं देख रहा था। और सबसे बड़ी बात, जिस ढंग से उस घर को तोड़ा गया, घर के सामान को निकाल कर पहले बाहर रखा, एक एक रिपोर्टर उसमें कुछ कुछ तलाश रहे हैं जैसे कोई साजिश का सामान हो, उसमें न जाने कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा रिसर्च पेपर, क्या क्या हो। और कुछ रिसर्च पेपर या कागज़ थे, कुछ किताबें थी या कुछ पन्ने थे, उन पन्नों को ऐसे पढ़ने की कोशिश की जा रही है जैसे पता नहीं क्या क्या मिल गया, देश विरोधी साजिश के सारे सबूत जावेद अहमद के घर से ही मिल गए। ये सब माहौल बनाने की कोशिश। उसी में मैंने देखा कि उनकी जो बेटी है उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड, कि आफरीन फातिमा कैसे सक्रिय रही हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, या मुस्लिम से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन में उनकी हिस्सेदारी रही है। सीए के मुद्दे पर बहुत मुखर रही हैं, उनके पिता भी मुखर रहे हैं। अब सवाल उठता है, सीए का विरोध करना और सीए के मुद्दे पर मुखर होना, उस बैकलॉग के साथ कहीं इसका रिश्ता है क्या, या सिर्फ दिखावे के लिए कि हमने ऐसे मौके पर 48 घंटे में हमने गुनहगार तलाश लिया और गुनहगार के घर को जमींदोज कर दिया, आप जश्न मनाइए। हालांकि इसमें फातिमा के भाई ने बताया कि उनकी मां और बहन को हिरासत में लिया गया था और दोपहर तक बुलडोजर लेके मोहल्ले में लोग आ गए। एक और दिलचस्प बात है कि ऐसे मामले में जिस ढंग से
विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, विपक्ष की आवाज उठनी चाहिए। वो कहीं ऐसी आवाज उस तरह से नहीं दिखती है। शायद ये भी एक वजह है जिससे सरकार को और सिस्टम को हौसला मिलता है। माहौल तो देश में है ही। जावेद अहमद की बेटी के बारे में फिर वही जो मैं बता रहा था कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में वो शामिल हुई थी, भाषण दिया था। अरे ये सब दिया था तो दिया था। मैं तो कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली जा रही है। नुपुर शर्मा ने जो किया, नुपुर शर्मा ने जिस ढंग के बयान दिए, जिसके बाद देश में ऐसा माहौल खराब हुआ, उस नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई तब हुई जब कतर में भारत के उपराष्ट्रपति का डिनर वहां के अमीर के साथ कैंसिल हो गया, जब कतर ने हमारे राजदूत को बुलाकर नसीहत देकर कहा माफी मांगो, जब 1 दर्जन से ज्यादा देश खड़े हो गए मुस्लिम देश, तब पल्ला झाड़ा गया और एफआईआर उसके बाद फिर एफआईआर में देरी। क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई? क्या नवीन जिंदल की गिरफ्तारी हुई? और क्या ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जिन्हें कहकर बीजेपी पल्ला झाड़ लेती, क्या उनकी गिरफ्तारियां हुई है? क्या ऐसे फसादी बवाली जो मस्जिदों की मीनारों पर खड़े होकर झंडा फहराकर कहीं दंगा फसाद के लिए माहौल बनाते रहे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई तो क्या उनके घर पे बुलडोजर चले? क्या बुलडोजर उनके घरों को ऐसे जमींदोज किया जैसे प्रयागराज में हुआ? फिलहाल दोस्तों ट्विटर के कुछ ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी में एक रवि किशन जी हैं, सांसद हैं महाराज जी के इलाके से। उन्होंने लिखा है घर एक मंदिर। एक अब गोरखपुर में मेरा छोटा सा प्यारा सा घर हो गया है। आप सभी से यहाँ मुलाकात होगी, जनसेवा का कार्य भी रहेगा, सभी के प्रति आभारी हूँ। और एक खूबसूरत सा घर सजा हुआ, बैलून है, लाइट है, ऊपर फूल माला सब टंगा हुआ है। एक घर इनका है और घर एक मंदिर है। और एक घर वो था जो आज दोपहर तक अपनी बुनियाद पर, अपनी दीवार पर खड़ा था, जो अब ज़मीन में मिल चुका है। और ये बाबा का बुलडोजर है, जहां कायदा, कानून, संविधान, कोर्ट, अदालत किसी का कोई मतलब नहीं है। अगर सामने वाला जिसकी तरफ बुलडोजर चलना है वो एक धर्म विशेष का हो। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।